हेलो एंड वेलकम अगेन। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो क्लास 10 का बेसिकली क्या है, क्लास 10 का एक चैप्टर है सिविक्स का, जिस चैप्टर का नाम क्या है, पावर शेयरिंग। अब देखो पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरत है, क्योंकि अगर देखो, अगर हम किसी चीज़ को डिवाइड नहीं करेंगे, पावर को शेयर नहीं करेंगे, तो सोसाइटी में क्या हो सकता है, सोशल कन्फ्लिक्ट हो सकता है। दैट्स वाई वी शेयर द पावर। अगर हम लोग पावर को शेयर नहीं करेंगे तो क्या हो सकता है, सोसाइटी में मारपीट बढ़ सकता है दो कम्युनिटीज के बीच में। इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग यही देखेंगे। और अब चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो नया साल है, नव वर्ष, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। तो कि नए वर्ष की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका पूरा साल अच्छे से बीते। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो पावर शेयरिंग चैप्टर है, इसमें हम लोग बेसिकली क्या देखेंगे। अब मैंने क्या किया है, कोई भी चैप्टर अगर बड़ा होता है ना तो उसको क्या करते हैं, तोड़ तोड़ के पॉइंट्स में डिवाइड कर देते हैं और पढ़ पढ़ के क्या कर देते हैं, उसको बर्बाद कर देते हैं। बर्बाद कर देते हैं मतलब उसको समझ लेते हैं इसी तरीके से, ठीक है, इसका मतलब ये होगा। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ बताता हूँ कि क्लास 10 का चैप्टर है पावर शेयरिंग, इसी पे हम लोग पूरा डिस्कस करने वाले हैं। और हम लोग क्या करेंगे इसमें, जो जो की पॉइंट्स होगा ना, की पॉइंट्स, इसी को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करने वाले हैं। और इतने अच्छे समझे, यहाँ पे दो कंट्री का हम लोग एग्जाम्पल लेंगे। एक लेंगे बेल्जियम का, ठीक है, एक कंट्री है बेल्जियम, दिखाऊंगा अभी मैप में आपको। और एक कंट्री है श्रीलंका। दोनों में देखेंगे कि जो सोशल डिवीज़न होता है और दोनों अपने पावर से कैसे मिसयूज़ करते हैं। एक कंट्री जो है ना बेल्जियम, ये क्या करेगा, डेमोक्रेसी का बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करता है और अपने लोगों को हमेशा प्रायोरिटी भी रखता है, तो इनकी कंट्री बहुत अच्छी चलती है। लेकिन श्रीलंका में क्या होता है, ऐसा नहीं होता है। तो देखना यहाँ पे इकोनॉमिक बेनिफिट्स कौन ज़्यादा उठा पाता है, चाहे बेल्जियम उठा पाता है या फिर श्रीलंका। ये जरूरी है क्योंकि हम लोग चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं, पावर शेयरिंग। और पावर्स को डिवाइड करके ही फायदा लिया जा सकता है। पावर्स को अपने पास रखोगे ना तो बहुत ज़्यादा सोशल कन्फ्लिक्ट होता है लोगों के बीच में, इसीलिए पावर शेयरिंग हम लोग पढ़ रहे हैं। और ये बेसिकली क्या है, सिविक्स का चैप्टर है, सिविक्स का चैप्टर है ना, पावर शेयरिंग। पॉलिटिकल साइंस भी बोला जाता है इसको। और जो लोग 9 क्लास से 10 क्लास में आ गए हैं उनको बहुत बहुत क्या कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई आपको, है ना। तो इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, सब चीज़ को एकदम पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे। और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, बेस्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ पावर शेयरिंग। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे ना, इस चैप्टर का ओवरव्यू देखेंगे। चलो देखते हैं, ये रहा चैप्टर का ओवरव्यू। इसमें देखो लिखा क्या क्या है। दिस लेसन डील्स विथ वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या होता है, सबसे पहले बताओ। तो डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि जो वहाँ के लोग होते हैं, जो पीपल होगी वहाँ पे जो लोग हैं, वही क्या माना जाता है, डेमोक्रेसी में सुप्रीम माना जाता है, जनता। अब एक बात बताओ, अगर जनता ही आपस में लड़ने लगेगी तो क्या पावर्स का डिवीजन होगा, नहीं होगा। तो दोनों कंट्री का एग्जांपल लेंगे, बेल्जियम और श्रीलंका का, तो आपको बताऊंगा, इस तरीके से समझ में नहीं आएगा आपको, है ना। तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या होगा कि जनता सुप्रीम होती है। जनता क्या करती है, मतलब जो पीपल होते हैं लोग के उस कंट्री के, वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट को सेलेक्ट करके देते हैं, ठीक है। और वही गवर्नमेंट क्या करती है, पूरे देश को चलाती है। अच्छा, जनता चाहे तो गवर्नमेंट को हटा सकती है, हाँ। डेमोक्रेसी का इंडिया में देख सकते हो, हर 5 साल पे इलेक्शन होता है, हर 5 ईयर्स पे क्या होता है, इलेक्शन होता है। तो उनको अगर एहसास होता है कि नहीं ये गवर्नमेंट ठीक से काम नहीं कर रही है, तो उसको क्या कर देता है, चेंज कर दिया गया, मतलब पावर्स दिया गया है। और ये अपने वोटिंग के थ्रू क्या करते हैं, गवर्नमेंट को बदल देते हैं। खैर ये सब बाद में बात करेंगे। डेमोक्रेसी आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब देखो पावर शेयरिंग क्या है। तो देखो पावर इज डिवाइडेड एंड शेयर बिटवीन द ग्रुप्स। एक बात बताओ, अगर पावर्स को डिवाइड नहीं करोगे ना तो क्या हो सकता है, कन्फ्लिक्ट होगा। मैंने बताया, 2-3 बार मैंने बोल दिया है इसको। लेकिन पावर्स को डिवाइड करना क्यों ज़रूरी है, देखो आगे बताऊंगा। पीपल में भी पावर्स का डिवीज़न होता है, पॉलिटिकल पार्टीज में भी पावर का पावर को डिवाइड किया जाता है। क्यों किया जाता है पावर का डिवीज़न या डिवाइड क्यों किया जाता है पावर को, फॉर द बेटर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, फॉर द बेटर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अब सुनो, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में अगर एक अच्छा डिसीजन लेना है तुमको, तो पावर्स को क्या किया जाएगा, डिवाइड किया जाएगा। अगर पावर को डिवाइड, अच्छा पावर्स को क्यों डिवाइड किया जाता है, अभी बार बार बताया मैंने। अच्छा पावर्स किसके किसके बीच में डिवाइड किया जाता है, तो ग्रुप्स के बीच में डिवाइड किया जाता है, पीपल के बीच में डिवाइड किया जाता है, पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में क्या किया जाता है, पावर्स का डिवीजन किया जाता है। क्यों पावर्स को डिवाइड किया जाता है, बेसिकली फॉर द बेटर डिसीजन मेकिंग। अगर मुझे एक अच्छा डिसीजन लेना है, अगर मुझे एक अच्छा बेटर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस चाहिए होगा, तो मुझे पावर क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा।
देखो, और आगे देखो, एन इंटेलिजेंट शेयरिंग ऑफ पावर अमॉन्ग लेजिस्लेचर। अच्छा देखो, हम लोग क्या करते हैं ना, एक इंटेलिजेंट पावर शेयरिंग किसके किसके बीच में रखा जाएगा, तो लेजिस्लेचर के बीच में रखा जाएगा, एग्जीक्यूटिव के बीच में रखा जाएगा और जुडिशरी के बीच में रखा जाएगा। क्यों रखा जाएगा सुनो बता। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू द डिजाइन, माफ कीजिएगा, बेसिकली डिजाइन लिखा हुआ है, एंड सक्सेस ऑफ ए डेमोक्रेसी। अब सुनो, लेजिस्लेचर क्या होता है, एग्जीक्यूटिव क्या होता है और जुडिशरी क्या होता है। खैर मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो लेकर के आऊँगा, लेकिन अभी इसको मोटा मोटी समझो क्या है। लेजिस्लेचर क्या है, बेसिकली लेजिस्लेचर का काम क्या होता है ना, लॉ बना देना, टू मेक लॉ, टू मेक लॉ बना देना। इम्प्लीमेंट करना एग्जीक्यूटिव का काम होता है। इम्प्लीमेंट करना किसका काम होता है, एग्जीक्यूटिव का काम होता है। स्पेलिंग थोड़ा गलती हो गया, इम्प्लीमेंट, इम्प्लीमेंट किसका काम होता है, तो एग्जीक्यूटिव का काम। जुडिशरी का काम होता है डिसीजन देना या फैसला सुनाना। अब इसको तुरंत फटाक से बोलता हूँ, देखो लेजिस्लेचर लॉ बना दिया, जो लॉ बनाया एग्जीक्यूटिव क्या करता है, उसके पूरे कंट्री में उसको इम्प्लीमेंट करवाता है। और अगर मान लो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में झगड़ा हो गया, फिर कहीं पे भी झगड़ा होता है, जुडिशरी क्या देता है, डिसीजन देता है। बेसिकली जुडिशरी में कौन कौन आ जाएंगे, तो कोर्ट्स वगैरह आते हैं, कोर्ट्स वगैरह आते हैं। ट्राइब्यूनल क्या होता है, कोर्ट्स क्या होता है, बाद में कभी डिस्कस करेंगे। खैर मैं तीनों के ऊपर क्या करूँगा, एक अलग से वीडियो बना दूंगा, जिससे आपको क्या हो जाएगा, आसानी हो जाएगा समझने में, ठीक है। चलो तो देखो यहाँ पे क्या बोला है कि एक इंटेलिजेंट शेयरिंग ऑफ पावर क्या करता है, तो तीन ग्रुप में बने। लॉ बनाने का काम किसी और को दे देगा, एग्जीक्यूटिव क्या करेगा, जो लॉ बनाया है लेजिस्लेचर उसको क्या करेगा, इम्प्लीमेंट करेगा, और जुडिशरी क्या करता है, डिसीजन सुनाता है। अगर मान लो इन दोनों में झगड़ा, किसी को लॉ पसंद नहीं आया तो क्या कर देता है, कोर्ट में चैलेंज कर देता है, और कोर्ट का जज होता है वो बताता है कि देखिए इस लॉ में ये लूप होल है, ये सब चीज़। ये किसी का पावर छीना जाता है तो तुम कहाँ जाते हो, सरकार के पास नहीं, आप कोर्ट के पास जाते हो, ठीक है। ये तो खैर अलग बात है, बाद में बात करेंगे। जुडिशरी, लेजिस्लेचर, ये थ्री पिलर्स ऑफ सोसाइटी से भी बोला जाता है इसको, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को। अगर वापस आऊँगा उस पर तो बताऊँगा कभी, ठीक है। कि अभी इतना मोटा मोटी समझो कि इसमें क्या बताया मैंने। अब ये बताया कि चैप्टर किससे डील करता है, तो मेजर कंपोनेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी का, जिसमें पावर शेयरिंग आता है। पावर शेयरिंग का मतलब ये होता है कि पावर्स को डिवाइड करना। पावर्स को डिवाइड नहीं करोगे तो सोशल कन्फ्लिक्ट हो सकता है लोगों के बीच में, है ना। लोगों के बीच में क्या हो सकता है, सोशल कन्फ्लिक्ट हो सकता है, इसलिए पावर्स को क्या कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है। एक इंटेलिजेंट पावर शेयरिंग क्या होता है, तो लेजिस्लेचर बना दीजिए, एग्जीक्यूटिव बना दीजिए और जुडिशरी बना दीजिए, इससे क्या होता है, एक सक्सेस डेमोक्रेसी चलने में हेल्प करता है, ठीक है। अभी इतना जानो, फिलहाल चैप्टर का ओवरव्यू है। आज जितना इस सारा नाम लिया है सब क्या आएगा, आगे जा करके आएगा। चलो अब देखो आगे। अब यहाँ पे देखो क्या होता है, ये दोनों पावर के चक्कर में लड़ रहे हैं दोनों। थोड़ा इसको मिटा के आपको दिखा रहा हूँ, देखो, ठीक है। ये देखो, ये थोड़ा सा कार्टून मैंने लिया है, ठीक है ना। ये दो लोग हैं, देखो, दोनों को पावर की क्या होती है, लालसा होती है, क्योंकि पैसे से क्या ही होता है, पावर होता है, ठीक है। अब देखो पैसे से नहीं, बेसिकली अब देखो यहाँ पे क्या होता है, ये दोनों कार्टून जो मैंने बनाया ना, ये चाहता है कि मेरे पास ज़्यादा पावर हो जाए, ये चाहता है कि मेरे पास ज़्यादा पावर हो जाए। तो यहाँ पे देखो रुक क्या है, ये डेवलपमेंट है, रुका हुआ है, ना इधर जा पा रहा ना इधर जा पा रहा, फंस गया बेचारा। अच्छा बीच में मान लो ये रसगुल्ला है, मान लो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, ये रसगुल्ला है, ठीक है। ये क्या है, कोई मिठाई है, क्या है ये, कोई मिठाई है, कोई स्वीट्स बोल लेते हैं इसको, ठीक है। ये देखो ये अपना तरफ खींच रहा है, बीच में रखा हुआ है और ऐसा ये लाइन खींचा हुआ है। ये बोल दिया गया इसमें कि जिसके तरफ ये आएगा ना वो जीत जाएगा, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ये अपने तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। अब बीच में जरा फंसा हुआ, कोई नहीं खा पाएगा रसगुल्ला। अच्छा यहाँ पे लोग दिमाग लगाएगा, इसको क्या कर लेगा, आधा आधा बांट लेगा, आधा ही ले लेगा आधा ही ले लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, बेसिकली ये भी देखा गया क्या, डिवीजन है, रसगुल्ला का डिवीजन है, इसीलिए पावर्स को भी क्या कर दिया जाएगा, डिवाइड कर दिया जाएगा, जिससे क्या होगा, बेनिफिट हो जाएगा। अब समझ में आया, पावर्स, रसगुल्ला का एग्जाम्पल है, तुम लोग समझ में आ जाओ। खाने पीने का चीज़ का एग्जाम्पल लेता रहूँगा ना, फिर से बोलो क्या, नहीं बोलो। अब देखो ये भी अपनी तरफ खींच रहा है पावर, ये भी चाहता है मेरे पास ज़्यादा, ये भी चाहता है मेरे पास ज़्यादा। अब बीच में मैंने क्या रख दिया, ये मान लो समझ लो स्वीट को पावर समझ लो, झूठ मूठ कह लो, पावर वेस्ट करता रहेगा, है ना। अब यहाँ पे देखो क्या है, ये भी खींचना चाहेगा, ये भी खींचना चाहेगा, ठीक है। चलो अभी देखो ये जो मैंने लिया है, खैर बेसिकली ये अलग ही है,
ये बेल्जियम का साइन है, तो मैंने बस हाथ लेके बना दिया, इसको आगे कभी समझा दूंगा आगे जाकर। चलो अब आगे देखो, ये बेसिकली क्या है, बेल्जियम का मैप है, देख लो। ये वॉलिया रीजन है, फ्लेमिश रीजन है, बताऊंगा कभी। ये वॉलिया रीजन है, ये जो ब्रसल्स है कैपिटल बेल्जियम का, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बताऊंगा आगे जा करके सारा चीज़ इसमें क्या पॉइंट है, ये बस दिखाने के लिए। अच्छा एक बात बताओ, देखो बेल्जियम जो है अपना जो बॉर्डर है वो किससे किससे शेयर करता है, हो सकता है कि एक नंबर में पूछ देगा, ठीक है, तो फ्रांस से अपना बॉर्डर शेयर करता है, फिर जर्मनी से अपना बॉर्डर शेयर करता है, नीदरलैंड से अपना बॉर्डर शेयर करता है, और ये लास्ट एक कंट्री क्या है, लग्जमबर्ग के साथ अपना बॉर्डर क्या करता है, शेयर करता है। लग्जमबर्ग के साथ अपना बॉर्डर क्या करता है, शेयर करता है। इतना सारा है, और भी है, अगर मालूम आता है तो फिर लिखोगे। ये देख लो अच्छे तरीके से, यही क्या है, बेल्जियम का मैप, काफ़ी छोटा सा कंट्री है, उतना बड़ा नहीं है ना। यूरोप का एक छोटा सा कंट्री है, उतना बड़ा नहीं है, 1 करोड़ का पॉपुलेशन है बेसिकली इसका, ज़्यादा है भी नहीं। अब आते हैं मेन पॉइंट पे जो आपको बेसिकली पढ़ना है। देखो क्या पढ़ना है आपको, यही पढ़ना है, ठीक है। ये पहले बेल्जियम के बारे में बात करेंगे, उसके बाद किसके बारे में बात करेंगे, श्रीलंका के बारे में। आज दोनों बात कर लेंगे, फिर आगे जा करके देखेंगे। देखो बेल्जियम क्या है, तो बेल्जियम एक स्मॉल कंट्री है यूरोप का। ये अपना बॉर्डर किसके किसके साथ शेयर करता है, तो फ्रांस के साथ करता है, नीदरलैंड के साथ करता है, जर्मनी के साथ करता है, और लग्जमबर्ग के साथ करता है, ठीक है। बेल्जियम का मैक्सिमम पॉपुलेशन कितना है, मतलब 1 करोड़, 1 करोड़, 1 करोड़ का पॉपुलेशन वाला देश है, काफ़ी छोटा सा देश है। द एथेनिक कॉम्पोजिशन ऑफ बेल्जियम इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, मतलब जो इसका रिलीजियस कॉम्पोजिशन है, मतलब जो जातीय समीकरण है, पूरा हिंदी बोल दिया लो, जातीय समीकरण है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है समझने में, कॉम्प्लेक्स का मतलब थोड़ा सा अटपटा है, लेकिन मैं बता दूंगा तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। तुरंत का स्पेलिंग क्या होता है बोलो तो तुरंत, व्हाट्सएप पे ऐसे ही लिखता है ना सब, तुरंत, फास्ट भी समझ में आ जाएगा, मैं समझाऊंगा तो। चलो देखो, ये तब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक रफ डायग्राम बनाना तो बेल्जियम का, आपको समझने में आसान हो। ये देखो ये क्या है, बेल्जियम है, ठीक है। देखो ये इसको बेल्जियम मान लो, क्या मान लो, बेल्जियम, ठीक है। अब देखो, आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ बेल्जियम 59% लिव्स इन फ्लेमिश रीजन एंड स्पीक डच लैंग्वेज। अब ये वॉलनिया रीजन मान लो, ये फ्लेमिश रीजन मान लो, इधर जो लोग रहता है ना इधर, ठीक है, तो इसमें जो है एक 100 का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है ना। तो पूरा बेल्जियम का पॉपुलेशन कितना है, 1 करोड़। तो जो लोग फ्लेमिश रीजन में थे इधर, ये लोग क्या करते हैं ना, 59% जो लोग हैं वो क्या बोलते हैं, डच बोलते हैं। मतलब 100 लोग में से 59% लोग क्या बोलते हैं, बेल्जियम का कहानी बता रहा हूँ, ये लोग बोलते हैं डच, मतलब डच बोलने वाले लोग 59% है, ठीक है। इतना समझ में आया। ये पूरा 100 का लिया मैंने, ठीक है, ये पूरा 100 का लिया। 100 में से 59% लोग जो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं, ये लोग क्या बोलते हैं, डच बोलते हैं। अब देखो, अनदर 40% ऑफ द पीपल लिव इन द वॉलनिया रीजन एंड स्पीक फ्रेंच। अब देखो इधर वाले जो लोग रहते हैं, बाकी 100 में से 59% क्या बोलता है, डच बोलता है, तो 40% लोग क्या बोलता होगा, तो फ्रेंच बोलता होगा, ठीक है। अब फ्रेंच बोलता है, अब इसको टोटल जोड़ो तो कितना होगा, देखो तो 99 होगा, 99 होगा। तो 1% जो बच गया ना, ये लोग क्या बोलता है मालूम है, जर्मन बोलता है। अब देखो बेल्जियम में अगर यहाँ से लेकर के तुम यहाँ तक देखोगे ना, तो 3 कम्युनिटी आ गया, एक डच बोलने वाले लोग, एक फ्रेंच बोलने वाले लोग, और 1% क्या हो गए, जर्मन बोलने वाले लोग। यही बेल्जियम का क्या है, एथनिक कॉम्पोजिशन है ना। यही क्या है, बेल्जियम का एथनिक कॉम्पोजिशन है, मतलब सोशल डिवीजन है, ठीक है। क्या इतना समझ में आया, हाँ आ गया, बढ़िया समझा रहा हूँ क्या मैं, ऐसे ही बोलता हूँ मैं। चलो देखो, अब यहाँ से देखो, यहाँ से देखना, पीला कलर में जो हमारा है ना, ये इधर यहाँ से देखो। अब ये पूरा क्या है तुम्हारा, ये पूरा बेल्जियम है। अब बेल्जियम का क्या होगा, कैपिटल, तो बेल्जियम का कैपिटल का नाम है, ये कैपिटल ले लेते हैं, ठीक है। जैसे भारत का कैपिटल क्या है, दिल्ली है, उसी तरीके से बेल्जियम का कैपिटल क्या है, ब्रसल्स। बेल्जियम का कैपिटल क्या है, ब्रसल्स। तो यहाँ पे ये पूरा रीजन का बताया था, अब यहाँ का बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो, ठीक है, तो यहाँ का क्या कॉम्पोजिशन है देख लो। तो यहाँ पे जो ब्रसल्स है, यहाँ पे है ना, यहाँ पे 100 ले लेते, 100% का पॉपुलेशन मान लो, तो यहाँ 100 में से 80% लोग क्या बोलता है मालूम है,
फ्रेंच बोलता है। 80% लोग क्या बोलता है? फ्रेंच बोलता है। और बाकी का 20% क्या बोलता है? डच बोलता है। उल्टा हो गया। पूरे कंट्री वाइज अगर देखें तो कंट्रीज वाइज में डच बोलने वाला ज़्यादा है, फ्रेंच बोलने वाला कम है, 40% है, 1% तो जर्मन बोलता है। वहीं जो कैपिटल है किसका, बेल्जियम का कैपिटल ब्रुसेल्स है, वहाँ का पॉपुलेशन या वहाँ का एथनिक कॉम्पोजिशन क्या है, तो वहाँ पे 80% वाला फ्रेंच बोलता है और 20% क्या बोलता है? डच बोलता है। उल्टा हो गया, देख लो यहाँ पे हो गया उल्टा। कंट्री वाइज देखे तो डच बोलने वाला ज़्यादा है, फ्रेंच बोलने वाला कम है। लेकिन अगर कैपिटल की बात करें तो कैपिटल में फ्रेंच बोलने वाला ज़्यादा है, डच बोलने वाला कम है। 100 हो गया ना, 80 है ये, 20%, 100 हो गया। अब देखो यहाँ पे, देखो डच स्पीकिंग वेयर इन द मेजोरिटी इन द कंट्री एंड फ्रेंच स्पीकिंग इन द मेजोरिटी इन ब्रुसेल्स। वही बात मैंने बताया अभी जस्ट बोला कि डच बोलने वाले कंट्री में ज़्यादा है, मेजोरिटी है कंट्री में उनका ज़्यादा है। लेकिन अगर ब्रुसेल्स की बात करें तो वहाँ पे फ्रेंच बोलने वाले क्या है? मेजोरिटी में है। मेजोरिटी का मतलब ज़्यादा है। यहाँ पे देख लो, इस तरीके से समझ सकते हो। ये तो ब्रुसेल्स का था, तो ब्रुसेल्स में देखो फ्रेंच बोलने वाला 80%, डच बोलने वाला 20%। लेकिन अगर पूरे ये मेजोरिटी में कौन है यहाँ पे, तो फ्रेंच वाला है। और अगर पूरे कंट्री वाइज देखें तो डच बोलने वाला कितना है? ज़्यादा, 59%। और फ्रेंच बोलने वाला कितना है? 40% कम है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, यहाँ से देखो द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन वो रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल एज कम्पेयर टू द डच। चलो ठीक है, यहाँ पे देखो, अब सुनो यहाँ पे क्या बोला है। भले ही जो फ्रेंच बोलने वाले हैं, भले ही जो फ्रेंच बोलने वाले हैं वो माइनॉरिटी में है, ठीक है, वो क्या है? माइनॉरिटी में है, मतलब कम है। लेकिन ये लोग ज़्यादा रिच है, फ्रेंच बोलने वाले क्या है? ज़्यादा रिच है, रिच एंड पावरफुल है, रिच एंड पावरफुल एज कंपैरिजन टू द डच। ठीक है, अब देखो भले ही डच वाले ज़्यादा है बोलने वाले, लेकिन देख रहे हो रिच कौन है? फ्रेंच बोलने वाले। दिमाग है, देख रहे हो यहाँ पे। तो कम बोलने वाले बेसिकली यूनिक ही होते हैं, ऐसा कहा जाता है। और अमीर भी कम ही लोग होते हैं, सब अमीर नहीं होता है, बहुत कम लोग होते हैं अमीर। ठीक है, बेसिकली देख लो, एक थोड़ा सा एक छोटा सा एक चीज़ बताता हूँ, बता रहा हूँ। एक होता है अमीर, लिख दूँ क्या? एक होता है अमीर, एक होता है रईस। खैर मैं हिंदी में तो इसलिए आर करके घुमाता हूँ। एक होता है अमीर, एक होता है रईस। ठीक है, अमीर पर्सन वो होता है ना, जिसे तुम कुछ मांगोगे ना तो जल्दी चीज़ नहीं देता है, सोचेगा देने में, 20 बार सोचेगा। लेकिन जो रईस होता है ना, उसे तुम कुछ भी मांग दोगे ना तुरंत दे देता है। घड़ी हाथ में पहना है ना, मांगो ना घड़ी मुझे चाहिए, तुरंत खोल के दे देगा। अमीर आदमी नहीं देता है। रईस और अमीर में यही डिफरेंस होता है। अमीर आदमी से कुछ मांगोगे ना जल्दी नहीं देगा, लेकिन रईस आदमी से तुम कुछ मांगोगे ना दे देगा। कहोगे दोनों में डिफरेंस क्या है? तो यही डिफरेंस है। अमीर से बड़ा सोचेगा, देने से पहले, कोई भी सामान देने से पहले सोचेगा। रईस लोग सोचना ही था। कर्ण बेसिकली क्या थे? रईस थे। इसलिए उनको दानवीर कर्ण बोल जाता है। कुछ मांगोगे ना उनसे तुरंत दे देते थे, सोचते नहीं थे। कवच कुंडल दान कर दिए वो। तो जो रईस लोग होते हैं ना, वो जल्दी बर्बाद होते हैं। याद रखना, रईस लोगों से तुम कुछ मांगोगे ना, वो तुरंत दे देते हैं, उतना सोचते नहीं है। लेकिन अमीर लोग से कुछ मांगोगे ना, बहुत सोचेगा उसे। तो कर्ण क्या थे? बेसिकली रईस थे। राजा वाली क्वालिटी थी उनमें, है ना। तो रईस लोग ज़्यादा बर्बाद हो गए, कुछ भी मांगो पटाख से दे देते, उतना सोचेंगे नहीं। ठीक है, तो देख लो यहाँ पे माइनॉरिटी में कौन था? स्पीक भले ही फ्रेंच बोलने वाले माइनॉरिटी में कम थे, लेकिन वो डच वाले से ज़्यादा पावरफुल और रिच थे, ये भी जान लो। है ना। तो अमीर लोग कम ही होते हैं बेसिकली। अब मैंने तुमको बताया अमीर और रईस में डिफरेंस। रईस क्या थे? रईस बेसिकली कर्ण थे, कुछ भी मांगो, और बेसिकली वो ज़्यादा बर्बाद भी रहते। अब देखो यहाँ पे अगला पॉइंट देखो, तुम लोग ने छोटे छोटे पॉइंट बनाया। द डच स्पीकिंग रिसेंटेड this as they got the benefit of economic development, education much। अब देखो मच लेटर, सुनो यहाँ पे क्या था ना, डच बोलने वाले लोग जो थे उनको थोड़ा सा देरी से एजुकेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बेनिफिट मिला था, याद है ना। लेकिन वो लोग नाराज थे, इसी बात से नाराज थे क्योंकि उनको एजुकेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में थोड़ा लेट से मिला था। याद रखना, नाराज वर्ड बोला मैंने, नाराज थे, है ना। वो ऐसा नहीं कि पूरा गुस्सा कर देते डच वाले लोग। ठीक है, तो ये लोग क्या थे, इनको इकोनॉमिक बेनिफिट
और जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट था, एजुकेशन या इकोनॉमिक डेवलपमेंट थोड़ा सा लेट से मिला था, इसलिए थोड़ा सा वो नाराज थे. So this is Dutch speaking and French speaking communities were in tension during the 1950s and 1960s. तो 1950s का जो टाइम था, 1950s का और 1960s का जो टाइम था, इसमें क्या था ना कि डच बोलने वाले और फ्रेंच बोलने वाले कम्युनिटीज के बीच में थोड़ा सा टेंशन हो गया था, है ना. लेकिन इस टेंशन को इन लोगों ने क्या किया था, बहुत ही आसानी से सुलझाया, माफ कीजिएगा, बहुत आसानी से इन लोगों ने क्या किया, सुलझाया. ऐसा नहीं कि इतना भयंकर तरीके से मारपीट करने लगे थे ये लोग, कुछ नहीं किया इन लोगों ने ऐसा. इन लोगों ने क्या किया, उस चीज़ को एकदम बहुत अच्छे से सुलझाया. ठीक है. और ये ज़्यादा टेंशन कहाँ बढ़ गया था, ब्रसल्स में बढ़ गया था. ठीक है. आ गया वो समझ में, आया समझ में. कोई दिक्कत है तो पढ़ के देख लो यहाँ पे, है ना. कोई भी प्रॉब्लम होगा. बेसिकली क्या क्या बोला मैंने, तो बेल्जियम क्या है, एक स्मॉल कंट्री यूरोप में. ठीक है. ये अपना बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है, तो फ्रांस के साथ करता है, नीदरलैंड के साथ करता है, जर्मनी और लग्जमबर्ग के साथ करता है. ठीक है. पूरा इसको एक बार पढ़ लो, तोड़ तोड़ के छोटा बनाया मैंने, कोई दिक्कत होगा तो फिर. ठीक है. चलो अब आगे देखें. अब श्रीलंका कहानी देखते. देखो श्रीलंका कहानी देखो. तो श्रीलंका बेसिकली क्या है, भारत का पड़ोसी देश है. इसका भी पॉपुलेशन क्या है, डाइवर्स है. अब देखो यहाँ पे सिन्हाला, कुछ लोग सिन्हाला को सिंघाड़ा पढ़ देता है. सिल्हाना सिन्हाला बोलने वाले कितने थे, 74% थे. तो पूरे कंट्री में मेजोरिटी यही होगा. बहुत सी बात है, मान लो क्या है, ये श्रीलंका है, तो यहाँ पे सिन्हाला बोलने वाले कितने हैं, 74% है. तो ये मेजोरिटी में रहेंगे. मेजोरिटी का मतलब जो ज़्यादा होते हैं. तमिल बोलने वाला कितना है, 18%. तमिल बोलने वाला 18% है. ये क्या है, माइनॉरिटी. माइनॉरिटी मतलब कम. ठीक है. तमिल्स वेयर इन 2 सब ग्रुप्स. अब से तमिल्स को भी 2 पार्ट में बांटा गया. देखो तमिल्स को भी क्या किया गया, तमिल्स को भी क्या किया, 2 पार्ट में बांटा गया. तमिल्स को भी क्या किया गया, 2 पार्ट में बांटा गया. एक नेटिव तमिल्स और एक इंडियन तमिल्स. एक इंडियन तमिल्स. सुनो, नेटिव तमिल्स का मतलब जो श्रीलंका के एक्चुअल तमिल्स थे, श्रीलंका में उनका जन्म हुआ और वहीं पे रहते थे. ठीक है. लेकिन बाकी ये कितने थे, देखो तो ये 13% थे. ठीक है. ये कितने थे, 13% थे. तो बाकी का 5% जो तमिल्स थे वो इंडियन तमिल्स थे. अच्छा, इंडियन तमिल्स का मतलब क्या था, देखो कि उनके जो 4 फादर, जैसे मान लो ये क्या है, इंडिया है और एक छोटा सा देश श्रीलंका है. ठीक है. तो ब्रिटिशर से पता है क्या करता था, यहाँ से उठा के कुछ जो तमिल्स लोग होते थे उनको उठा के श्रीलंका में ले आया. क्यों लाया था, प्लांटेशन वर्कर को लाया था. मतलब एज अ प्लांटेशन वर्कर उठा के लोग इंडिया से कहाँ लेकर के आए, श्रीलंका में लेकर के आए. और यही लोग क्या हो गया, वहीं पे बस गया. ठीक है. माइग्रेट का मतलब होता है कि जगह चेंज कर देना. जैसे पहले लोग था इंडिया में, इंडिया से कहाँ चले गए, श्रीलंका में माइग्रेट कर गया, तो श्रीलंका में बस गए लोग. ठीक है. ब्रिटिश रूल के समय में, और वहीं पे सेटल हो गया. वही लोग क्या बोला गया, इंडियन तमिल्स. नहीं समझ में आया, वापस से बोलूँ, ठीक है बताता हूँ. उनके जो 4 फादर्स थे, मतलब जो बाकी के 5% है. ठीक है. 13% क्या थे तुम्हारे नेटिव्स तमिल से, मतलब वहाँ के एक्चुअल के तमिल से वहीं के थे. नेटिव्स का मतलब जहाँ उनका जन्म होता है और वहीं के एक्चुअल के होते हैं. और एक होते हैं तुम्हारा कौन सा, माइग्रेट. माइग्रेट का मतलब उनके 4 फादर जो उनके पूर्वज थे, भारत से कहाँ गए थे, श्रीलंका गए थे. क्यों गए थे, प्लांटेशन वर्कर था. प्लांटेशन वर्कर कौन लेके गया था, ब्रिटिशर सब लेके गया था, सब अंग्रेजों सब लेके गया था. ठीक है. और ये लोग जो वहाँ से गया ना, इंडिया से श्रीलंका गया, तो वहीं जाके बस गया, वहीं घर वर बना लिया और वहीं बोला अब हम यहीं रहेंगे. ठीक है. वही लोग क्या बोला गया, इंडियन तमिल्स बोला गया. ठीक है. आ गया समझ में. अब यहाँ देखो इधर, मेजॉरिटी ऑफ श्रीलंकन तमिल्स आर इन द नॉर्थ एंड ईस्ट साइड ऑफ द कंट्री. अच्छा, ज़्यादा श्रीलंकन तमिल्स कहाँ पे थे ज़्यादा, जैसे तुमको बताया था वहाँ पे बेल्जियम में, ब्रसल्स में ज़्यादा क्या थे, फ्रेंच बोलने वाले ज़्यादा थे. ठीक है. उसी तरीके से जो श्रीलंका में जो तमिल थे वो नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा थे. नॉर्थ ईस्ट ऑफ श्रीलंका में ज़्यादा थे. ठीक है. नॉर्थ ईस्ट श्रीलंका के उसमें ज़्यादा कौन रहते थे, श्रीलंकन तमिल्स रहते थे. इसका एक बहुत अच्छा कहानी, बहुत भयंकर कहानी बताऊंगा. एक LTT करके संगठन है, LTTE. इसको लिट्टी नहीं पढ़ते, लिट्टे पढ़ते. बताऊंगा इसका एक अलग कहानी. ठीक है.
अब यहाँ पे तो ये समझ में आ गया, मतलब जो श्रीलंकन तमिल से वो मेजॉरिटी में कहाँ पे रहते थे, नॉर्थ ईस्ट ऑफ द कंट्री में रहते थे, ठीक है। अब यहाँ देखो ये वाला, मोस्ट ऑफ द सिन्हालास स्पीकिंग पीपल आर बुद्ध बुद्ध। अब सुनो, जो ज़्यादा सिन्हाला बोलने वाले थे वो कौन सा धर्म को अपनाए थे, बौद्ध धर्म को, ठीक है। वाइल्ड मोस्ट ऑफ द तमिल्स आर हिंदू एंड मुस्लिम। अब ये जो तमिल्स थे ना, यहाँ पे जो तमिल बोलते थे, ये लोग बेसिकली चाहे हिंदू होंगे चाहे मुस्लिम्स होंगे। अब क्रिश्चियन जो लोग अपनाए थे ना, वो दोनों था, तमिल वाला भी कुछ क्रिश्चियन था और कुछ सिन्हालास वाला भी था। तो टोटल कॉम्बिनेशन देख लो यहाँ पे, देखो यहाँ पे कितना हो गया बोलो, 74 सिन्हालास, 18% कौन, तमिल्स, तमिल वाला सब, और 7% कौन, तो दोनों आ जाएगा इसमें। अच्छा, तमिल्स में कौन कौन आएगा, हिंदू और मुस्लिम दोनों आएगा, हिंदू और मुस्लिम दोनों आएगा। इसमें कौन आएगा, तो क्रिश्चियन में, तो क्रिश्चियन में भी दोनों था, कुछ लोग तमिल का भी था, कुछ लोग सिन्हालास का था। इसको जोड़ेगा ना तुम लोग तो 99 आएगा, ऐसे ही बोल दे रहा हूँ मैं। अच्छा, बच गया तो 1% क्या होगा फिर, तो 1% कुछ ऐसा अदर धर्म वाला बच गया ना, या नास्तिक वाला सब। तो 100 करना है ना, देखो यहाँ पे जोड़ो, 8 4 12, ये पहले ही जोड़ो। मैथ्स मेरा बहुत अच्छा है, तुम लोग को पता नहीं चलेगा लेकिन मैथ मेरा बहुत अच्छा है। 12, ठीक है, और इधर हो गया तुम्हारा कितना, लो 7 कितना होगा, 99, तो 1% बचा ना, तो वही ना बता रहे थे। 1% ये नास्तिक होगा सब, कोई धर्म को मानने वाला नहीं, या फिर कोई अदर धर्म का होगा, यहूदी वगैरह सब होगा, ठीक है। तो यही क्या मैंने बता दिया तुमको, श्रीलंका का कॉम्बिनेशन, एथनिक कॉम्बिनेशन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ श्रीलंका बताया, ठीक है। कोई अगर प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो इसमें, मुझे नहीं लगता। एलटी के बारे में बाद में बताऊंगा, ठीक है, क्या होता है, यही बेसिकली क्या था बताऊंगा अभी आगे जाकर के, ठीक है। तो ये 1% क्या नास्तिक वाला सब होगा, सब आ गया समझ में। बेल्जियम का कॉम्बिनेशन एथनिक कॉम्पोजिशन क्या था, श्रीलंका का एथनिक कॉम्बिनेशन क्या था। अब देखो ये दोनों मिलके क्या करेंगे ना, बेल्जियम क्या करेगा, अपना दिमाग लगाएगा, वो सोशल कन्फ्लिक्ट नहीं होने देगा, अपने कंट्री को एकदम माइंड से चलाएगा, पूरे पावर्स का डिवीजन बहुत अच्छे तरीके से करेगा, ठीक है। लेकिन श्रीलंका में नहीं होगा ऐसा, श्रीलंका में मार काट पूरा चलेगा, बताऊंगा अभी, पूरा आगे है ना कहानी, ठीक है। तो आई थिंक पूरा समझ में तुम लोग को आ गया होगा। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।